हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो सिस्टम है, कौन कौन से कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जिसमें हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसी पे हम लोग का डिस्कशन कंटिन्यू हुआ था। वन बाय वन सिस्टम को हम लोग कंसीडर कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर गिवन कंपाउंड। तो वही हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। आज जितने भी सिस्टम्स हैं उसको वन बाय वन कंसीडर करते चलते हैं, जो रिमेनिंग सिस्टम्स हैं जिसके अंदर हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन हम लोग केसेस कंसीडर करें। जैसे कि देखना, आप जो सिस्टम सेकेंड बन के आता है आपका सिस्टम सेकेंड, ठीक है। अभी तक पहला केस क्या था, हम लोगों ने लिया था कि जो है पाई बॉन्ड विद द वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, ठीक है। या अनदर वे से आपको बोलने का अगर वे है तो ये ऑर्बिटल के टर्म में बोल सकते हैं कि पैरेलल पी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। जो पैरेलल पी ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो इन दैट केस हर सिस्टम के साथ वैलिड होगा। मैक्सिमम केसेस में वो वैलिड होगा जब हम लोग बोलते हैं पैरेलल पी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, ओवरलैप करते हुए एक दूसरे से, तभी ये रेजोनेंस पॉसिबल है। तो एक अनदर वे है, अनदर प्रोस्पेक्टिव है जो है आपको रेजोनेंस या कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखने का, क्योंकि अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो रेजोनेंस फिनोमेना होगा। तो नेक्स्ट सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, सिस्टम नंबर सेकेंड। इसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि पाई बॉन्ड विथ फील्ड पी ऑर्बिटल। सिस्टम नंबर सेकेंड, पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड का रेजोनेंस हो किसके साथ में, पाई बॉन्ड विथ फील्ड पी ऑर्बिटल, विथ फील्ड पी ऑर्बिटल, ठीक है। समझना आप वन बाय वन कैसे, फील्ड पी ऑर्बिटल्स, पाई बॉन्ड विथ फील्ड पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। पहले हम लोग तो इसमें आप एग्जांपल ए सिंपल सा कंसीडर करना, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है। ये रहा निगेटिव चार्ज। अच्छा, निगेटिव पॉजिटिव दिखाता क्या है? क्या आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि निगेटिव चार्ज दिखाता है कि किस कार्बन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तभी ये पॉसिबल है। एक तो ऑलरेडी जब बॉन्ड बनाया होगा, जैसे यहां पे कैसे देख सकते हो आप कि कार्बन क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड रहा होगा। अब इसने क्या किया कि उस बॉन्ड को अपने तरफ खींच लिया, ऐसा कुछ हुआ। या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज आने का मीनिंग क्या हुआ कि इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। तो टोटल अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर आप देखोगे तो 1 2 यहां पे है, बॉन्ड पेयर में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 2 इसके पास पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो निगेटिव चार्ज जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहता है, तभी ये निगेटिव चार्ज आया हुआ है। निगेटिव चार्ज ना हम लोग डिलोकलाइज करके, मतलब बहुत लोग ऐसे निगेटिव मतलब दिखा देते हैं, यहाँ निगेटिव प्रेजेंट है कार्बन पे, मींस 2 लोन पेयर ऑफ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वह भी सही है कि लोग जो है इसको ऐसे दिखा दिए, ठीक है। उसी से प्रोसीड करते हैं कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इसको हम लोग डिलोकलाइज कराते हैं। देखो निगेटिव मींस यहाँ पे खासकर कार्बन के लिए एक अनपेयर मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाएगा, तो ये इधर डिलोकलाइज होगा। अब एक कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके इधर डिलोकलाइज हो जाएगा, आपको एक अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे देगा लाइक दिस CH2, जिसमें कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। तो जो है इस तरीके से निगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। अभी डिलोकलाइजेशन हम लोग को पता है कि अगर चार्जेस का डिलोकलाइजेशन हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये हो गया हमारा RS1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है इसमें, और कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया जा सकता। अच्छा, और कैसे इसमें देखें रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बन के आएगा, इस एग्जांपल को समझना कैसे बन के आएगा। CH2 CH यहाँ पे है बीच में, जो एटम है जहां पे है वहीं पे रहेंगे। आगे अभी हम लोग रूल्स को मेंशन करेंगे इन द एंड ऑफ लेक्चर कि कौन से रूल्स फॉलो करना पड़ेगा जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हो, या किन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये रहा जो कि पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो चुका है इन 3 कार्बन एटम के बीच में, और निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है कहां पे, मैं इसको लिख देता हूं डेल निगेटिव, बिकॉज एग्जैक्टली निगेटिव चार्ज नहीं है, पार्शियल निगेटिव इस कार्बन में, पार्शियल निगेटिव इस वाले कार्बन पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है रेजोनेंस विथ पाई बॉन्ड एंड फील्ड पी ऑर्बिटल के बीच में। अब ऑर्बिटल डायग्राम से समझते हैं कि एक्चुअल में ऑर्बिटल डायग्राम क्या इसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे समझना, कार्बन हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन पे आपको क्या दिख रहा होगा, इस तरीके से पाई बॉन्ड,
यही तो है पाई बॉन्ड क्या होगा, ये बोर्ड के प्लेन में जो है दो पी ऑर्बिटल को दिखा दो, यही तो हो गया हमारा पाई बॉन्ड। दो पाई बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल पाई बॉन्ड है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ दिस पैरेलल पी ऑर्बिटल। ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ दिस पैरेलल पी ऑर्बिटल एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन रख रहा है। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि देखो ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन पे जो दो इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एलाइज कर रहे हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल में। निगेटिव चार्ज तो बस एक रिप्रेजेंटेशन है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, पॉजिटिव चार्ज इस चीज का रिप्रेजेंटेशन है कि उसने जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट, क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बात को आप समझना, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होते हैं। अगर उसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, 3 बॉन्डिंग में गया, 3 बॉन्डिंग में गया तो बचा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन ये कहां से आया हुआ है, इसने गेन किया होगा तभी पॉसिबल है। और गेन किए हुए चीज को हम लोग निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। अगर केमिकल बॉन्डिंग आपने डिटेल किया होगा तो इस चीजों को आप जो है भली बात जानते होगे। तो यहाँ केस देखो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर डिलोकलाइज हो जाएगा, करेक्ट। अब कार्बन यहाँ पे बॉन्ड तो नया बना नहीं सकता, तो इन दो पैरेलल देखो ये सभी के सभी पी ऑर्बिटल, दिस पी ऑर्बिटल आपस में सभी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। मैं ज्यादा जो है अगर बोलूं वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि इंटरेक्टिंग द पैरेलल पी ऑर्बिटल, यही रेजोनेंस है कि एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। और क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ये सभी एक प्लेन में लाइज कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से पैरेलल है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा तो ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से आपको जो है स्ट्रक्चर जनरेट कर देगा। यहाँ पे केस देखना, तो यहाँ पे आपका आ गया फील्ड पी ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करके आया हुआ है, ठीक है। तो ये फील्ड पी ऑर्बिटल हो गया, इस कार्बन पे आप निगेटिव चार्ज दिखा दो। यहाँ पे आ गया आपका CH, जो कि अब इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है पाई बॉन्ड। इतनी बात समझ में आती है, देख लो आप क्लियरली देख लो कि एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन अकर हो रहा है इन दिस टू कार्बन एटम, इन दिस टू कार्बन एटम। ऐसे मैं दिखा देता हूं लाइक, ठीक है। तो ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम, दिस इज ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। ऑर्बिटल डायग्राम्स के थ्रू हम लोग देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, ठीक है। तो दोनों प्रोस्पेक्टिव हमारे दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये तो हम लोग ड्रॉ करने के लिए यही हम लोग यूज करेंगे, राइट, बॉन्ड लाइन ही यूज किया जाएगा। ऑर्बिटल डायग्राम बस समझने के लिए चीजों का है कि आप क्लियरली उस चीज को समझ पा रहे हो कि नहीं, जिसमें मैंने बोला था कि पैरेलल पी ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। अब देख लो यहाँ पे लाइक दिस, एक तरीके से क्या मैं बता सकता हूं कि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज ओवर द मॉलिक्यूल। यहाँ पे आ गया आपका डेल निगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया आपका डेल निगेटिव चार्ज। तो ये तो रहा ऑर्बिटल डायग्राम, इतना समझ पा रहे हो, पाई बॉन्ड विद द फील्ड पी ऑर्बिटल, ठीक है। और केसेस कंसीडर करते हैं हमारे सामने जो है एग्जांपल, ये आप बोल सकते हो दिस इज एग्जांपल फर्स्ट। नेक्स्ट देते हैं एग्जांपल सेकंड, चलते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है बेंजाइल कार्बोनाइल। ऑर्बिटल डायग्राम आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बट एक बार बनाते चलो पैरेलली कि किस तरीके से इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ केस क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर डिलोकलाइज होगा, जस्ट अज्यूम करो इलेक्ट्रॉन मींस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज भी दिखा दिया जाता है, वो कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ये कार्बन अब बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ये इधर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये इधर ब्रेक होगा तो किस तरीके से जनरेट होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया CH2, और यहाँ पे आप देखोगे कि निगेटिव चार्ज आ गया, यही होगा ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ये फिर से आप मूव कराओगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये जनरेट कर देगा आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH2, सही है, सही जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लें, ये निगेटिव चार्ज इधर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब ये ब्रेक होगा तो इन दैट केस ये आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड निगेटिव और यहाँ पे CH2, करेक्ट, ठीक है। यहाँ से आप इस इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करा दो, ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दे देगा। फर्स्ट एंड जो लास्ट स्ट्रक्चर है ना, तो दोनों डिफरेंट है, दोनों में पाई बॉन्ड का जो पोजीशन है वो सेम नहीं है, अगर देखो तो आप क्लियरली। तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसको बोला जाएगा RS1 हमारा हो गया, RS फर्स्ट, RS सेकेंड, ठीक है। एक बार मैच करा लो कि आपने यही ड्रॉ किया हुआ है, RS3, RS4, साथ साथ पैरेलली आप जो है प्रैक्टिस करते जाओ, तभी ये इसका जो है मीनिंगफुल निकल के आएगा रिजल्ट, किस तरीके से हम लोग जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये केस हो जाएगा। अगर मैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड ड्रॉ करूं इस स्ट्रक्चर के लिए, कैसे बन के आएगा देखना आप।
ये रहा CH2, ठीक है। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर दो, एक तो रिंग के अंदर हो रहा है डीलोकलाइजेशन, एक बाहर हो रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डेल निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे तो पहले से था, अब इसका अल्टरनेट पोजीशन पे एक पोजीशन छोड़ दिया, यहाँ डेल निगेटिव, यहाँ डेल निगेटिव, यहाँ डेल, ठीक है। यानी कि देख सकते हो कि किस तरीके से जो निगेटिव चार्ज है 4 कार्बन एटम के बीच में एक तरीके से डीलोकलाइज्ड हो गया और शेयर किया जा रहा है। इसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, इस मॉलिक्यूल को और ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। और जो है मैंने बोला कि डीलोकलाइजेशन इज स्टेबलाइजिंग फिनोमिना, इसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा। एक और एग्जांपल देखते चलते हैं, फिर और कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। ट्राई करना आप। बहुत ही वेल फेमस मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन। नेम हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल एनाइन, दिस इज बेंजाइल एनाइन, और ये हमारा है, ठीक है। एक बार इसका ऑर्बिटल डायग्राम इसका बना के चेक करना किस तरीके से ऑर्बिटल डायग्राम है। इसको बोला जाता है साइक्लोपेंटाइल पेंटाडाइनाइल, सॉरी साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें एक बार ट्राई करते हैं कि किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आ रहा है। देखना आप ध्यान से, इस निगेटिव चार्ज को मैं इधर मूव करा देता हूं तो जो है निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। अच्छा, तो ये एक नया स्ट्रक्चर जनरेट करेगा कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, करेक्ट ना। अब यहां से जब आप इसको मूव कराओगे, ये ऑब्वियसली ये पाई बॉन्ड पर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, दैट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म 5 बॉन्ड अलॉन्ग विद कार्बन, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग को पाई बॉन्ड जो वीक बॉन्ड है वहां से ब्रेक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ केस कुछ इस तरीके से फिर जनरेट होकर आएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड निगेटिव, ठीक है। यहां से फिर ये हो गया, ठीक है, वंस अगेन ये चला गया, देखना आप ध्यान से, ये हो गया डबल बॉन्ड, इधर हो गया डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ है, सॉरी ध्यान से, इसको डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज। प्रैक्टिस करोगे तो वो धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब आप निगेटिव चार्ज को यहाँ पिला दो, देख सकते हो कितना यूनिफॉर्मली सभी कार्बन एटम इस निगेटिव चार्ज को शेयर कर रहे हैं। तो मैंने बोला था शेयरिंग इज केयरिंग फॉर द मॉलिक्यूल। जो निगेटिव चार्ज है क्या है, ये जो है दुख है, मॉलिक्यूल्स के लिए प्रॉब्लम्स है। तब क्या करो, जितना आप इसको शेयर करोगे उतना मॉलिक्यूल जितना अपने ऊपर इसको शेयर करता है उतना ही अपने आप को स्टेबलाइज करता है। और यहाँ तो खास कर देखोगे आगे हम लोग एरोमेटिक सिस्टम में भी इसका डिस्कशन रखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो इस केस में अब दोबारा यहाँ पे जाओगे ना तो ये सेम स्ट्रक्चर रिपीट आ जाएगा, हम लोग को जो है ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो 5 RS इसमें भी पॉसिबल है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। अच्छा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ किया जाए, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या कर सकते हो कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर डिलोकलाइज हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इस पे क्या हो रहा है -1/5 में लिख सकता हूँ, बिकॉज सभी इक्विवेलेंट है ना। तो सभी अगर सभी हम लोग का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, तो आउट ऑफ 5 1 में जो है -1 चार्ज है, तो -1/5 -1/5 ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर, क्लियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। या इसको और भी डिफरेंट वे से लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं इसको कि ये जो निगेटिव चार्ज है ये बोल देते हैं कि सभी जब कार्बन पे जो है हो ही रहा है तो इसको मैं ऐसे क्यों नहीं लिख सकता हूँ -1। इसका मीनिंग यही हुआ कि -1 चार्ज इज डीलोकलाइज एट ऑल कार्बन, करेक्ट ना। तो ये हमारे पास है कुछ एग्जांपल, आप नोट डाउन कर लो, फिर और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और भी एग्जांपल देखते चलते हैं। एग्जांपल नंबर 4 देखना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट एक बार आपको जो है जस्ट ट्राई करना है। इसमें देखो ना आप ध्यान से, ये केस है डबल बॉन्ड ओ माइनस, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज भी हम लोग डीलोकलाइज करते हैं ओवर द मॉलिक्यूल। देखना आप ध्यान से, इसको मैं इधर कर सकता हूं, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा। अगर ये इधर शिफ्ट करता है तो क्या स्ट्रक्चर जनरेट करेगा, थोड़ा देखो, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड लाइक दिस, डबल बॉन्ड, और यहां पे आ गया आपका निगेटिव चार्ज, करेक्ट ना। यहां ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड। फर्दर इसको डीलोकलाइज करा सकते हो, ये वाला निगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दे देगा आपको लाइक दिस, डबल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज इज दिस कार्बन एटम, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना।
तो यहाँ केस फर्दर इसको आप डिलोकलाइज कर सकते हो, जो कि लास्ट स्ट्रक्चर होगा। जैसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड, फिर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अदरवाइज आप हेल्प ले सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिस होते जाएगा धीरे धीरे तो आइडिया लगा सकते हो कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, इसको आप ऐसे दिखा दो, डबल बॉन्ड यहाँ पे और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा आपका। रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि कहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है चार्ज प्रेजेंट आ रहा है, और पूरा इलेक्ट्रॉन को आप पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करा दो, तो यहाँ से रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कराता हूँ आपसे, एग्जाम्पल नंबर 5 में। ये जेई का क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया है, जेई 2015 में मोस्ट प्रोबेबली पूछा गया था कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर गिवन कंपाउंड। देखना आप ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा नेप्थॉल एनाइड। ठीक है, एक बार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि कितने पॉसिबल है। एक बार आप वीडियो पॉज करके इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेई में। ठीक है, देखें कितने आ रहे हैं, आइए ट्राई करते हैं इसको। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज कराऊं, ठीक है, तो हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, ये यहां पे डिलोकलाइज हो सकता है, करेक्ट ना। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे जनरेट करेगा आपके सामने, डबल बॉन्ड। ड्रॉ करने आना चाहिए, जितना आप ड्रॉ करोगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसको आप फर्दर डिलोकलाइज करा सकते हो लाइक दिस। ठीक है ना, अगर इधर आप डिलोकलाइज करोगे तो आपके पास ऑप्शन ये है कि ये जो पाई बॉन्ड है इसको आप डिलोकलाइज कराओ, इसको आप ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे करें, तो इसको ऐसे आप ब्रेक कर दो, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखते हैं कि कितने स्ट्रक्चर बन के आते हैं इस केस में। ठीक है, ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ कुछ केस आपका ऐसे आ गया, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, अभी इसके पास ऑप्शन है, या तो ये इधर चला जाए, ये पाई निगेटिव चार्ज इधर डिलोकलाइज होकर चला जाए, या निगेटिव चार्ज को आप इधर डिलोकलाइज कर सकते हो। दोनों से डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएंगे। ठीक है, पहले कौन सा कराते हैं, पहले इस साइड वाला करा लेते हैं, फिर हम लोग इधर से आएंगे कि और भी क्या पॉसिबल है। पहले हम लोग इधर डिलोकलाइज करा के देख लेते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से आप, थोड़ा सा ये प्रोसेस टाइम टेकिंग है, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, बट जैसे ही 1 बाय प्रैक्टिस हो जाएगा आप जो है इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, ड्रॉ करके ही देखना पड़ेगा आपको। अब यहां पे निगेटिव चार्ज, इसको इधर डिलोकलाइज करा दो, करेक्ट ना। ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, इस तरीके से डबल बॉन्ड यहाँ पे, निगेटिव चार्ज एंड देन लाइक दिस, ये कुछ स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर डिलोकलाइज कराओगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। देखो आप ध्यान से इसको, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको फर्दर डिलोकलाइज किया जा सकता है लाइक दिस, क्योंकि अब तो बेंजीन रिंग अलग हो गया ना, यहाँ पे दोनों सेम नहीं माने जाएंगे। फर्स्ट और सेकेंड आप देखोगे, फर्स्ट और लास्ट जो अभी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये दोनों सेम नहीं है। देखिए इसको एक बार जो है ऑब्जर्व करो, ये हो गया डबल बॉन्ड लाइक दिस, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो पाएगा। तो क्या इतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है? नहीं, हम लोगों ने बोला था कि यहां से भी फर्दर इस साइड में भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो अभी कितने बन के आए आपके, 1 2 3 4 5 6 7, और भी पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कहां से, तो अगर इसको आप फर्दर ड्रॉ करते हो यहां से, किस डायरेक्शन में, अगर ये आप इसको इस डायरेक्शन में मूव कराते हो, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप चीजों को सीखोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, देखना आप ध्यान से, डबल बॉन्ड वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। इस निगेटिव चार्ज को मैं इधर डिलोकलाइज करूंगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये इस निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर आप इसको अगर डिलोकलाइज कराते हो लाइक दिस, यहाँ पे इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दे देगा। तो देख सकते हो एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भले ये थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा हो सकता है एग्जाम में थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग सकता है, बट आपको करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएगा अगर आप जो है सिस्टमेटिकली ड्रॉ कर रहे हो। देखा जाए कितने लोग क्या है, देखते हैं हम लोग आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज द करेक्ट आंसर।
और ये जो क्वेश्चन था आपका जो है जेई एडवांस 2015 का ही क्वेश्चन है, रिसेंट प्रॉब्लम है। जैसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग, क्वेश्चन क्या था मैं फिर से मेंशन करा देता हूं कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ आरएस फॉर गिवन कंपाउंड, जो ऊपर कंपाउंड दिया हुआ है फॉर गिवन कंपाउंड, ठीक है। थोड़ा सा रिएक्शन इन्होंने करा के दिया था, बट फाइनली इसका क्वेश्चन यही था कि हम लोग इस स्ट्रक्चर के लिए नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फाइंड आउट करें। देख सकते हो मतलब सिस्टमेटिकली अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो है, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको इसमें प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो और भी सिस्टम हम लोग कंसीडर करते हैं पाई बॉन्ड विद द फील्ड पी ऑर्बिटल के केस में। नेक्स्ट देखते हैं, तो फील्ड पी ऑर्बिटल में हमारा वो भी केस आ सकता है जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे आपका जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सी किस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, लाइक दिस CS2 CH NH2, वहां पे भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, बट उसको हम लोगों ने निगेटिव चार्ज से दिखाया। कार्बन को जनरली कार्बन जब बॉन्ड बनाता है तो उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता नहीं, हो तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद निगेटिव चार्ज है, जिसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो ऑलरेडी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ केस कैसे होगा, जैसे नाइट्रोजन के पास अगर देखो आप देखो इस तरीके से 5 जो है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें से 3 ने बॉन्ड बना लिया, इसके पास बच गया 2, इस तरीके से पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब केस क्या होगा देखो कैसे करेंगे इसमें, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ सिमिलर वे से डीलोकलाइजेशन हम लोग करा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आप इधर मूव कराओगे तो ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, करेक्ट ना। अब इधर आप अगर ब्रेक करते हो तो ये कुछ ऐसे केस आ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब इसने चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेट चार्ज में कोई चेंजेस नहीं होगा, नेट चार्ज आपका जैसे ये न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल ही रहेगा, ठीक है। तो ये केस आपको देखने को क्या मिलेगा, इसका ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना लिया जाए तो कुछ इस तरीके से होगा CH NH2, ठीक है। आप क्या करोगे, पाई इलेक्ट्रॉन को आपने डीलोकलाइज किया है इस तरीके से, और जो है इस पे आपका आ जाएगा डेल निगेटिव और इस पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव, दोनों का आप कंट्रीब्यूशन ले रहे हो इन द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये आपका RS1 हो गया, ये आपका RS2 हो गया, ठीक है। एक बार इसको समझ लेते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू भी हम लोग क्लियर करते चलते हैं कि किस तरीके से इसमें डीलोकलाइजेशन अकर होगा, ठीक है। देखना, तो CH2 इसने बनाया पाई बॉन्ड लाइक दिस, ये 2 p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। अच्छा, उसके अलावा इसके साथ NH2 जुड़ा हुआ है। अब यहां पे लोग गलती करते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, बहुत लोग इसको कंसीडर करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगर ध्यान से सुनना कि अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इन्वॉल्व है या कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तब उस केस में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो p ऑर्बिटल में लाइज कर रहा है, वो p ऑर्बिटल में लाइज कर रहा है। मैं क्या मेंशन कराना चाह रहा हूं, नोट्स में आप लिख भी सकते हो कि द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन involve in resonance is not considered for hybridization। उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं कंसीडर करना। जैसे बोलते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या बोलते हैं, जैसे इस केस में क्या बोलते हैं, अगर मान लो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होता तो क्या बोलते हैं, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इसको sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये नाइट्रोजन हमारा यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पे ये p ऑर्बिटल है जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज करा है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंस पॉइंट है, कई बार एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है व्हाट विल द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन, और इन दैट केस आप गलती कर सकते हो, क्या बोलोगे कि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर के साथ स्टेरिक नंबर 4 आया है, केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था आपने, और स्टेरिक नंबर 4 के साथ में इसको sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए था। बट एक्चुअल में क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। कहीं पे भी अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया ना तो उस लोन पेयर को आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए मत कंसीडर करना, उसको आप ऐसे कंसीडर करना कि वो प्योर p ऑर्बिटल में लाइज कर रहा है, ठीक है। तो यहां से ये डीलोकलाइज होगा इस तरीके से, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब जो है जनरेट करते हैं, ठीक है, तो नया एक बॉन्ड फॉर्म करके है इस तरीके से CH2, ठीक है, CH NH2, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक नया पाई बॉन्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, और यहाँ पे एक फील्ड कार्बन के p ऑर्बिटल आ गया, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आएगा ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन,
तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, मेक श्योर कि नाइट्रोजन नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस तरीके से केस हो जाएगा। अगर आप इसको रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाना चाह रहे हो तो सिमिलरली आप दिखा दो, जैसे अभी तक केसेज आपने कंसीडर किया NH2, ठीक है, तो एक p ऑर्बिटल लाइक दिस p ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल, इसमें आप जो है इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दो लाइक दिस, ये डॉटेड लाइन से, इस पे आ गया डेल निगेटिव, इस पे आ गया आपका डेल पॉजिटिव। ऐसे कुछ केसेस हम लोग देखते हैं। तो ये उसी का केस है, फील्ड p ऑर्बिटल है ना, फील्ड क्यों मैं बोला, बिकॉज ऑलरेडी इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको बोला जा रहा है फील्ड p ऑर्बिटल। तो पाई बॉन्ड का रेजोनेंस हो रहा है फील्ड p ऑर्बिटल के साथ में, यानी कि बोल सकते हो यहां पे भी देखो पैरेलल p ऑर्बिटल। तो ये चीज याद रहेगा, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस इज नॉट कंसीडर्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन, उसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए नहीं कंसीडर किया जाएगा। अच्छा एक और एग्जांपल देख ले, CH2 डबल बॉन्ड CH OH, ठीक है, इसमें भी वही केस है क्या? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे क्या रेजोनेंस में? नहीं, वन ऑफ दैट विल बी इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, अनदर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो फिर अनदर के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहां बोलने का मीनिंग क्या है, वन लोन पेयर विल बी कंसीडर फॉर, one lone pair will be considered for hybridization। यहां पे एक लोन पेयर को आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंसीडर करोगे और एक लोन पेयर विल नॉट, ठीक है। इस केस में कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा, जैसे देखो अब मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम से ये आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं तो ज्यादा सही रहेगा। देखो आप, तो ये रहा पाई बॉन्ड, इनका कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब यहां पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उसको आप p ऑर्बिटल में दिखाओगे। एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में है, और अब केस कंसीडर करो, इसके पास क्या था, एक ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में था, तो दो बॉन्ड पेयर और वन लोन पेयर के साथ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो ये जो लोन पेयर है ना, sp2 में लाइज करेगा, ये डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस, ये ध्यान में रहे, क्योंकि उस प्लेन में नहीं आ रहा है जिसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में लाइज कर रहा है, इसको हम लोग जो है रेजोनेंस में नहीं कंसीडर करेंगे, ओनली वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कंसीडर फॉर द रेजोनेंस। अब इसको ड्रॉ किया जाए तो ये इसको इधर मूव करा सकते हो आप, ये ध्यान में रखना, ये डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, अदरवाइज आप गलती करोगे, डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ये ध्यान में रखना, एक ही केवल इसमें से रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को मैं इधर मूव कराऊं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ब्रेक हो जाएगा। अच्छा देख लिया जाए इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से जनरेट हो रहा है, आइए देखते हैं। CH2 CH, यहाँ पे है आपका OH, यहाँ पे आपने एक नया पाई बॉन्ड फॉर्म किया है, आप चाहो तो इस लोन पेयर को दिखा सकते हो, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक नया पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और यहाँ पे ये इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके पास में निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो उस केस को ये उसी का जस्ट एक्सटेंडेड वर्जन है कि अगर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो है एक लोन पेयर को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करेंगे अगर वो लोन पेयर पार्टिसिपेट कर सकता है रेजोनेंस में, यानी कॉन्जुगेटेड सिस्टम का अगर पार्ट है तो दैट लोन पेयर विल बी नॉट कंसीडर फॉर हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? नेक्स्ट देख लो इसको, मतलब अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी ड्रॉ कर देता हूं, किस तरीके से बन के आएगा, सिमिलर वे है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, CH है NH2 की जगह पे, बस ये केस है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को, पाई बॉन्ड को आपने डीलोकलाइज किया हुआ है, तो कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा। इस केस में आपका ये आ जाएगा डेल निगेटिव, ठीक, डेल पॉजिटिव है ना, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ये हो गया डेल पॉजिटिव और ये हो जाएगा डेल निगेटिव, तभी पॉसिबल है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया था ना जब इसने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, तब ऑक्सीजन वगैरह एक जो है बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं, वैसा केसेज आ सकता है, ठीक है। तो ये केसेज है आपके सामने, और भी प्रैक्टिस हम लोग रखते हैं, 1 by 1 कंसीडर करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखते हैं और भी एग्जांपल्स हम लोग फॉर दिस केस के लिए, पाई बॉन्ड विद द फील्ड p ऑर्बिटल। तो जो है साथ साथ आप ड्रॉ करते रहना, वही सेम कहानी है, आपको ड्रॉ करना है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ केसेस में 1 by 1 कंसीडर करता हूं, जैसे आप एनिलीन लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन, ठीक है। इस केस में आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये इधर डिलोकलाइज करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो आपको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये देगा कुछ इस तरीके से, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है, यहां पे आ जाएगा निगेटिव और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव। नेट चार्ज इस पे जीरो होगा क्योंकि इस पे नेट चार्ज जीरो है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करते हो तो नेट चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, नेट चार्ज रिमेन्स है। ठीक है, तो ये कुछ केस ऐसा हो गया, डबल बॉन्ड निगेटिव NH2 प्लस। ठीक है, आप इसको फर्दर डिलोकलाइज करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आ रहा है, देख लो आप, अर्थो और पैरा पोजीशन पे ही चार्ज डेवलप हो रहा है। आगे इस चीज को हम लोग डिस्कशन में रखेंगे क्योंकि ये इसके रिएक्टिविटी को बताता है कि ये रिएक्शन कहाँ पे होना चाहिए। देख सकते हो आप कि दो ही पोजीशन पे जनरेट हुआ है, NH2 के रिस्पेक्ट में अर्थो एंड पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये, आगे रिएक्शन में भी एक्सप्लेनेशन जब हम लोग करेंगे, इसके रिएक्शंस की बात करेंगे तो वहां पे ये फैक्टर्स आएगा। यहाँ पे फर्दर आप इसको डिलोकलाइज करा सकते हो लाइक दिस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड NH2। तो ये आपका रहा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द केस ऑफ एनी। वैसे ही हर केस ले सकते हो, जैसे आप जो है इस केस में आप कंसीडर कर सकते हो फिनॉल। फिनॉल का भी सिमिलर वे हो सकता है। फिनॉल का केस ऐसे होगा, OH आपने लिया, देखना ध्यान से। ठीक है, इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या बोला, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप हाइब्रिडाइजेशन में नहीं कंसीडर करोगे, वो पार्ट ऑफ रेजोनेंस होगा। इसको आपने डिलोकलाइज किया ऐसे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया और जनरेट करेगा जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपके सामने ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस। सही जा रहे हैं हम लोग? ठीक है, अब इसको फर्दर डिलोकलाइज कराओगे आप, ये डिलोकलाइजेशन कुछ ऐसे होगा। ठीक है, OH प्लस। ठीक, अब देखो आप इसको आप फर्दर डिलोकलाइज करा, हम लोग सफिशिएंट टाइम ले रहे हैं सच दैट कि हम लोग ड्रॉ करना सीखे प्रॉपरली कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आगे रिएक्शंस में ये बहुत हेल्प करने वाला है आपको। जब रिएक्शंस समझेंगे आप एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए या किसी भी सिस्टम के लिए रिएक्शन समझा जाएगा तो इसका हेल्प लेना पड़ेगा। इन सभी कॉन्सेप्ट का, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं उसका हेल्प लेना पड़ेगा, और उस केस में आपको बिना ड्रॉ किए कुछ नहीं आने वाला। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यही खासियत है, आपको जितना प्रैक्टिस होगा, जितना आप ड्रॉ करोगे उतना ही आपको प्रैक्टिस दिलाएगा और कुछ। ठीक है, तो ये कैसे जाए, एक बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है, जैसे हम लोगों ने कार्बोकैटायन में प्रैक्टिस किया था। ठीक है, क्या था केस, ये बोल दिया जाए कि एट हाउ मेनी कार्बन निगेटिव चार्ज विल डेवलप। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे केस मैंने रख दिया, CH यहाँ पे निगेटिव चार्ज ले लिया और यहाँ पे इसको जोड़ दिया इस तरीके से CH डबल बॉन्ड CH2 लाइक दिस, और यहाँ पे मैंने रख दिया कुछ जो है समझ लो आप इस तरीके से CH3, तो CH डबल बॉन्ड CH2, ये देख लो आप, इसको मैंने रख दिया CH डबल बॉन्ड CH2, इसको मैंने रख दिया CH डबल बॉन्ड CH2। बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे केसेस बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है कि एट हाउ मेनी कार्बन इंक्लूडिंग दिस कार्बन आल्सो, एट हाउ मेनी कार्बन, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं कर दूं, चलिए थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करता हूं ताकि एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सके। CHO बोला कि एट हाउ मेनी कार्बन एटम including this structure, including this carbon, at how many carbon atom negative charge will be developed, negative charge will develop। बताओगे आप, एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, आपको आप समझ में आ गया होगा कि निगेटिव चार्ज जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो कहां पे निगेटिव चार्ज डेवलप किया जा रहा है। एक तो यही स्ट्रक्चर काउंट किया जाएगा, इधर तो रेजोनेंस नहीं है, डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो रेजोनेंस किधर दिखाया जाएगा। अच्छा, इसको डिलोकलाइज कराऊंगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होकर यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, इस पे निगेटिव चार्ज आया, इसको फर्दर डिलोकलाइज किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट ना? अब इसको अगर बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट कराओगे तो देखो केस क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज लाइक दिस, यहाँ पे आपने किया, ये पाई बॉन्ड इधर हो गया, इसके फिर इस अल्टरनेट पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे आ गया इसके अल्टरनेट पोजीशन पे, क्योंकि ये भी फर्दर रेजोनेंस में जा सकता है। यहाँ से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ बॉन्ड ब्रेक किया जा सकता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो यहाँ से अगर निगेटिव चार्ज आएगा तो इसको फर्दर ब्रेक किया जा सकता है, अनदर वे नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन पे क्या होगा कि देखो आप केस ऐसे समझो कि निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे भी आ सकता है।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जब यहाँ पे तो चार्ज आ नहीं रहा तो यहाँ किसी भी एटम पे नहीं आएगा, ये जस्ट आपको कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ सकता है और चूंकि ये रेजोनेंस में है तो आपको निगेटिव चार्ज यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अब आपसे पूछा हुआ है कि एट हाउ मेनी कार्बन एटम द निगेटिव चार्ज विल डेवलप, निगेटिव चार्ज विल डेवलप, ठीक है। एट हाउ मेनी कार्बन निगेटिव चार्ज विल डेवलप। तो यहाँ क्वेश्चन में कार्बन पूछा हुआ है, ध्यान में, ये बहुत लोग गलती कर देते हैं। तो कार्बन अगर कंसीडर किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ 7 हो जाएगा। इसको आप काउंट मत करना, ये तो ऑक्सीजन एटम हो गया ना। अगर पूछ दिया कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर प्रेजेंट एट विच द निगेटिव चार्ज विल डेवलप, फिर इसको भी काउंट किया जाएगा। बट यहाँ पूछा है कि एट हाउ मेनी कार्बन एटम निगेटिव चार्ज विल डेवलप, वी डोंट हैव टू काउंट दिस ऑक्सीजन। तो हमारे पास बचता क्या है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन एटम है जिसपे कि निगेटिव चार्ज डेवलप किया जा रहा है। तो ऐसे जो है आपको हो सकता है कि इस टाइप के आपको इंटीजर टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आपको मिल जाए। एक तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे देखा ही आपने, जेई में पूछा गया क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है कि जो है एट हाउ मेनी कार्बन। उस केस में आपको क्या होना चाहिए, बस प्रैक्टिस होना चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का। अगर वो आपको प्रैक्टिस है तो इन दैट केस मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स आपको, चाहे वो कार्बो मतलब पॉजिटिव चार्ज के साथ दे दे या निगेटिव चार्ज के साथ दे दे, आपका गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये ऐसे ही केसेस है। नेक्स्ट हम लोग सिस्टम की तरफ मूव करते हैं जो है कि सिस्टम नंबर 3। नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, सिस्टम नंबर 4। तो हम लोग जो है सिस्टम नंबर 3, सॉरी, दो सिस्टम हम लोगों ने देख लिया, डबल बॉन्ड विथ मतलब पाई बॉन्ड विथ बैक एंड पी ऑर्बिटल एंड जो है पाई बॉन्ड विद द फील्ड पी ऑर्बिटल। एक और केस बनता है सिस्टम नंबर 3, पाई बॉन्ड विथ हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल मिस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। इसको हम लोग आगे जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट में जब मेंशन करेंगे तो उसको बोला जाता है कार्बन रेडिकल्स, ठीक है। आगे हम लोग उस टर्म्स को मेंशन करेंगे। तो वहां कैसे इस तरीके से रेजोनेंस देखा जा सकता है, देखना आप ध्यान से। थोड़ा सा जो हम लोग एरो मूव करा रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है इस केस में। मैं क्या बोल रहा हूं कि पाई बॉन्ड विथ हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए, तभी तो हाफ फील्ड बोला जाएगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मान लो कि एक ही इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको हाफ फील्ड बोला जाएगा। अब केस आप कंसीडर करो किस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, देखना आप ध्यान से। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसको हाफ हेड एरो से दिखाया जाएगा, हाफ हेड एरो इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए हम लोग ये जो है डबल हेड एरो इस तरीके से यूज करते हैं, और ये हाफ हेड एरो यूज किया जा रहा है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ केस क्या देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, अब यहाँ से ये इधर चला जाएगा। तो आप देखोगे क्या इस केस में, देखना आप ध्यान से, क्या आप ऑब्जर्व क्या करोगे कि एक नया बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इस केस में, ये रेडिकल इधर आ गया और एक नया बॉन्ड फॉर्म करके दे रहा है लाइक CH2। ये तो केस है। रेजोनेटिंग हाइब्रिड ड्रॉ कर सकते हो, चार्ज तो आया नहीं है। अच्छा चार्ज क्यों नहीं है इस पे, ये क्या दिखा रहा है कि ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। होता 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास में, 3 ने बॉन्ड बनाया हुआ है, एक वैसे ही रह गया बिना बॉन्डिंग के, इसलिए इसको बोल दिया गया नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग बाद में फ्री रेडिकल नाम देते हैं, इस टाइप के इंटरमीडिएट को फ्री रेडिकल बोला जाता है। होगा क्या देखना आप केस में, तो यहां से जो रेजोनेंस हाइब्रिड आप दिखा सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। चार्ज तो किसी पे आया नहीं है तो ऐसे ही आप डीलोकलाइजेशन करा के दिखा सकते हो, या चाहो तो अगर रेडिकल का पार्ट दिखाना है तो आप जस्ट ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, दैट्स ऑल। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसके ऑर्बिटल डायग्राम को दिखाते चलते हैं कि किस तरीके से ऑर्बिटल डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ऑर्बिटल डायग्राम फॉर दिस सिस्टम। देखना आप, यहां मैं बोल रहा हूं कि इसके पास पाई बॉन्ड है, यानी 2 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे लाइक दिस, ये 2 p ऑर्बिटल है जिनके ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है इसमें देखना आप कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, ये p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो कहानी देखिए अभी भी सेम है, हम लोग क्या बोले थे, पैरेलल p ऑर्बिटल का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी रेजोनेंस बोला जा सकता है या कॉन्जुगेटेड सिस्टम। देख सकते हो ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे कुछ किस तरीके से फिर रेजोनेंस हम लोग दिखा रहे हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जा रहा है, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन आपने मूव किया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला जा रहा है, और आप एक नया इसमें ओवरलैपिंग देख रहे हो जिसकी वजह से एक पाई बॉन्ड फॉर्म करके दे रहा है। देखना ध्यान से, CH2 यहाँ पे ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म किया है लाइक दिस,
और यहां पे ये जो ऑर्बिटल है ना, ये पी ऑर्बिटल, इसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। आप चाहो तो इसके रेजोनेटिव हाइब्रिड को भी दिखा सकते हो कुछ इस तरीके से, कार्बन हाइड्रोजन CH CH2 इस तरीके से। अब ये जो पी ऑर्बिटल है आपस में वेल कनेक्टेड है, कनेक्टेड पैरेलल पी ऑर्बिटल। एक नया नेम आ सकता है यहां से, क्या बोला जा सकता है कि व्हाट विल बी द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कॉन्जुगेशन, दैट इज द कनेक्टेड पैरेलल पी ऑर्बिटल, कनेक्टेड पैरेलल पी ऑर्बिटल। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि सिस्टम शुड बी कॉन्जुगेटेड, कैसे होना चाहिए, तो उसके बीच में जो ऑर्बिटल है ना, दैट शुड बी कनेक्टेड पैरेलल पी ऑर्बिटल होना चाहिए। ये आपस में कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कंडीशन नेसेसरी है फॉर द रेजोनेंस के लिए। अच्छा, एक और सिस्टम हम लोग देख लेते हैं, दैट इज, इसको हम लोग बोलेंगे बाद में बेंजाइलिक रेडिकल। ये सिस्टम देखना, CH2, ठीक है। देखा इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से मैंने मूव करा इधर, एक इलेक्ट्रॉन गया ये, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ एड एरो यहां से ये, तो यहां पे देखना आप तो एक नया बॉन्ड फॉर्म कर गया बेंजीन वाले कार्बन से, ये बॉन्ड फॉर्म कर गया CH2। यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड इस तरीके से। फिर वंस अगेन ये डीलोकलाइज कराओगे आप, ठीक है। इसको भी तो ऐसे ही स्टेबिलिटी मिलेगी, यहां से इसको आपने डीलोकलाइज कराया, देखो आप एक बार। तो ये सभी केसेज ऐसे हैं जहां पे आपको 5RS दिखेगा ही, बेंजीन रिंग वाले जितने भी केसेज है आपको 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। अगर बेंजीन पे ही केवल रेजोनेंस दिखाया जा रहा है, बेंजीन रिंग, देखो आप एक केस हो गया। फर्दर इसको आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया, तो ये आपने जो है दिखा दिया, बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो बेसिकली। आप जब ये एरो दिखा रहे हो ना, तो बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो। और किस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो? पाई बॉन्ड, बिकॉज पाई बॉन्ड को ही तो इजीली ब्रेक किया जा सकता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। या कुछ ऐसे केस हो जाएगी। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे ले लो, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे, यहाँ ये सिंगल इलेक्ट्रॉन गया और ये आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दे देगा। सही जा रहे हैं हम लोग, देख लो आप, CH2 दे देगा, ठीक है। आप चाहो तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी ड्रॉ कर सकते हो। एक और एग्जांपल इस केस के लिए कंसीडर कर लेते हैं, एक और ले लेते हैं लाइक दिस। आप देखना ध्यान से, इस केस के लिए ड्रॉ करते हैं। अच्छा, तो दोनों साइड में हम लोग करा सकते हैं, इधर इस साइड में ले जाओ, ठीक है। तो यहां से आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे। उसके अलावा आप यहां से इसको जो है दोबारा एक और दिखा सकते हो सिमिलर वे में। ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। कब? जब इस इलेक्ट्रॉन को मैं इधर मूव कराऊंगा तो आपका जो है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये ध्यान में रखना, ये भी पी ऑर्बिटल में लाइज कर रहा है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लिए नहीं कंसीडर करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने लोन पेयर को नहीं काउंट किया था, हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये केस है, मतलब इसको बोल दिया जाता है कभी कभी इस टर्म्स को, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड विद द फ्री रेडिकल या हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। हाफ फील्ड समझ में आ रहा है क्यों बोला? बिकॉज इस ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, आपको पता होगा। बट इस केस में क्या है कि अभी भी इसके पास एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको बोला गया हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। और किसके साथ ये रेजोनेंस कर रहा है? ये रेजोनेंस कर रहा है पाई बॉन्ड के साथ। पाई बॉन्ड किससे बना हुआ है? तो पाई बॉन्ड भी आपके पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग से बना है। तो ये ओवरऑल जो सिस्टम बन रहा है ना, ये कनेक्टेड पैरेलल पी ऑर्बिटल का सिस्टम बन रहा है। इसको भी अगर आप ऑर्बिटल डायग्राम से समझोगे ना, इसको अगर आप ड्रॉ करते हो, देखना आप सिस्टम को, बेंजाइलिक वाले सिस्टम को, तो कुछ आपको ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो है ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। इसको मैं जो है ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको विजुअलाइज हो सके। यहां पे ये आपके तरफ पॉइंट आउट किया, जस्ट इसको समझना, ठीक है। तो यहां पे रहा आपका हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, ठीक है। यहां पे रहा एक पी ऑर्बिटल जो कि पाई बॉन्ड बनाएगा और इसके पैरेलल होगा। यहां पे पी ऑर्बिटल रहा जो कि पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा और इसके पैरेलल होगा। यहां पे पी बॉन्ड होगा, पी ऑर्बिटल होगा जो इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। ऐसा केसेस हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। देखो आप ध्यान से, ये आपस में क्या है? कनेक्टेड ही तो है। ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ, सो
ये आपस में कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड पैरेलल p ऑर्बिटल इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द रेजोनेंस, अगर ऑर्बिटल के फॉर्म में देखना चाह रहे हो। अदरवाइज हम लोग बोल ही रहे कि द सिस्टम शुड बी कॉन्जुगेटेड, और उसके लिए हम लोगों ने बोला कि डबल बॉन्ड के पोजीशन पे या तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाए, पॉजिटिव चार्ज हो जाए, निगेटिव हो जाए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ केसेस आ जाए तब हम लोग उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये कुछ केसेस थे जिसको हम लोग समराइज किए थे वहां पे चीजों को। तो ये जो है सिस्टम हमारा रहा पाई बॉन्ड विद हाफ फील्ड p ऑर्बिटल के साथ। देखते हैं 1 by 1 जो रिमेनिंग सिस्टम है उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं। नोट डाउन कर लो आप इसको। नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं हम लोग, राइट, सिस्टम नंबर 4। सिस्टम नंबर 4 क्या है ये? पाई बॉन्ड कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड विद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड का ही कंजुगेशन हो जाए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो कंजुगेटेड पाई बॉन्ड का केस कुछ ऐसे होगा, देखना आप, या तो आप डबल बॉन्ड ले सकते हो या ट्रिपल बॉन्ड का केस कंसीडर कर सकते हो। ध्यान से देखना आप। तो ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूटाडाइन हो गया ये केस। ऑर्बिटल डायग्राम को भी समझेंगे इसकी। तो देखना आप क्या करोगे इस केस में, इस पाई इलेक्ट्रॉन को आप इधर मूव कराओगे, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन जितना डीलोकलाइज हो जाए उतना सही है, इलेक्ट्रॉन्स है, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसी वजह से डीलोकलाइज भी हो पा रहे हैं, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज होगा तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे हो जाएगा CH2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दे देगा निगेटिव, क्योंकि यहाँ से ब्रेक हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, नेट चार्ज इसमें बैलेंस रहेगा, नेट चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। अब इसका और कोई स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल है। बहुत लोग क्या करते हैं, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दिखाते हैं, वो भी वन ऑफ दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंसीडर किया जा सकता है, बट उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा ना बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के बराबर। इसलिए जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है फॉर द रेजोनेटिंग हाइब्रिड के लिए, उसी स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो जब पाई बॉन्ड को आप डीलोकलाइज कराओ ना, तो इसी फैशन में, इसी मैनर में आप जो है इसको डीलोकलाइजेशन कराना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया RS1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, और इन दोनों से जो है एक तरीके से हमारा रेजोनेटिंग हाइब्रिड जनरेट होगा, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2, ठीक है। इस चीज का प्रूफ भी है कि इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। प्रूफ क्या है, जब आप ब्यूटाडाइन का रिएक्शन कराते हो, ठीक है, ब्यूटाडाइन का जैसे आपने ब्रोमिनेशन कराया, तो ब्रोमिनेशन नॉट ओनली इस और इस पोजीशन पे आकर होगा, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हुआ, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यानी ये वाला जो प्रोडक्ट इस टाइप से प्रोडक्ट है वो बन के आ गया। तो ये एक इंटरेस्टिंग केस आता है, मतलब रेजोनेंस का ही एक एप्लीकेशन है वहां पे, जब हम लोग रिएक्शन को समझ रहे हैं कि या तो इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग हो जाए या इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग हो जाए, बट रिएक्शन में ऐसा ही प्रोडक्ट देखने को मिलता है जब ये वाले इसके साथ रिएक्ट कर गया एक ब्रोमीन, और यहाँ पे इस कार्बन के साथ रिएक्ट कर गया, और ये तभी पॉसिबल है तब मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा कुछ फिनोमेना हम लोग ऑब्जर्व करें, रेजोनेंस लाइक फिनोमेना, तभी ये पॉसिबल है कि यहाँ पे एक ब्रोमीन यहाँ से जाके जुड़ रहा है, यहाँ पे 4th पोजीशन पे, जिसको हम लोग आगे चल के 1,4 एडिशन भी बोलते हैं, और यहाँ पे जब एडिशन हो जाता है 1,2 एडिशन, कहीं कहीं पे 1,4 एडिशन हमारा मेजर प्रोडक्ट बन के आता है, कहीं कहीं पे 1,2 में। तो ये सभी डिस्कशन का पार्ट रहता है जहां पे हम लोग रेजोनेंस को इन्वॉल्व किए। अच्छा, इसके ऑर्बिटल डायग्राम को भी समझ लेते हैं, ताकि जो वो हम लोग का पॉइंट है कनेक्टेड पैरेलल p ऑर्बिटल, वो अभी तक इनकरेक्ट तो नहीं हुआ है। यहां पे इस चीज को लेके देखना आप ध्यान से, देखो p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म किया, ये p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म किया लाइक दिस। अब आप करा लो इस केस में, देखो क्या ये मैं बोल नहीं सकता हूं ये ऑर्बिटल ये आपस में सब कनेक्टेड होंगे, पैरेलल p ऑर्बिटल कनेक्टेड टू ईच अदर। अब वो क्या रहा है इस केस में, देखो आप कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये पाई बॉन्ड इधर मूव किया तो ये इधर से डीलोकलाइज हो गया, तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दे देगा, देखना CH2 CH2, ठीक है। आपके ये वाले जो पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक नया पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे केस हो गया कि आपका निगेटिव चार्ज हुआ, मतलब इसके पास पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए और ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपको कुछ ऐसे सिस्टम दे देगा, CH2 CH2, ठीक है। ये कुछ ऐसे केस हो जाएगा, पाई बॉन्ड, और आपने क्या किया, इसको पूरे को डीलोकलाइज करा दिया, वेल कनेक्टेड पैरेलल p ऑर्बिटल, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे डेल निगेटिव आ जाएगा, सही है ना।
आपको अनदर वे से भी इसको कर सकते हैं, एक और पॉसिबल है क्या, इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर तो भी तो डिलोकलाइज कर सकते हैं, तो नेट चार्ज इस पे दिखाने की जरूरत नहीं है। अदर मतलब ये तो रहा इसको RS3, वो भी इसका एक और RS बनाया जा सकता है, एक और RS बना सकते हो ना आप। इस मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को आप इधर डिलोकलाइज करो अपोजिट वे से, तो एक और RS बन सकता है। एक और RS कैसे बनेगा देखो आप ध्यान से, CH2CH, ठीक है, CH2 आपने क्या किया, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो इस पे चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा केस है, नेट हम लोग का नेट अगर मान लो कंट्रीब्यूटर अलग अलग हो सकता है, सबका कंट्रीब्यूशन है, बट इन दोनों सेम ही है ना, दोनों तो इक्विवेलेंट है। तो ये हमारा RS1 RS2 और ये हो जाएगा RS3। ये समझ में आ रहा है RS3 कहां से है? मैंने क्या किया, इस पाई इलेक्ट्रॉन को आपने इस डायरेक्शन में मूव करा है, इसी पाई इलेक्ट्रॉन को अगर मैं उस डायरेक्शन में मूव कराऊं तो अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जनरेट कर रहा है। ये दोनों सेम तो नहीं कंसीडर किए जाएंगे, दिख लुक लाइक सेम, बट चूंकि इसमें पाई बॉन्ड और दोनों में देखो आप, इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो यानी कि दोनों को डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाएगा। तो आप चाहो तो उस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर सकते हो चाहो तो। अच्छा, बेंजीन भी इसी केस का एक एग्जांपल है, बेंजीन के केस को देख लो। बेंजीन कैसे देख रहे हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एंड सो ऑन रेजोनेंस में। तो ये मतलब इसको बोला जाता है, कभी कभी आगे हम लोग जब एरोमेटिक सिस्टम कंसीडर करेंगे तो इसको बोला जाता है साइक्लिक कॉन्जुगेशन। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को आपने इधर डिलोकलाइज किया, इस इलेक्ट्रॉन को इधर डिलोकलाइज कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को इधर डिलोकलाइज किया, और एक अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जो कि ऐसे कुछ दिखेगा, और इन दोनों से मिला के आपने, इसको बोला जाता है साइक्लिक कॉन्जुगेशन। आगे देखेंगे एरोमेटिक सिस्टम की यही खासियत होती है कि उसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता है। तो यहां पे क्या देखोगे आप कि यहां पे आपका रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरीके से बन के आ जाएगा, लाइक। और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम ले सकते हो, ऐसे ही जो है हम लोग देखते हैं बेंजीन को इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। और भी आप केसेस ऐसे कंसीडर कर सकते हो, बहुत सारे केसेस है। जैसे अगर आपको इसको दिखाना है, देखो आप ध्यान से, डबल बॉन्ड लाइक दिस, इसमें भी आप ऐसे ही कंसीडर करोगे, या तो आप पाई इलेक्ट्रॉन को इधर डिलोकलाइज कराओ या इधर डिलोकलाइज कराओ, ठीक है। अगर मैं इधर डिलोकलाइज कराता हूं तो ये कुछ इस तरीके से जनरेट करेगा, ठीक है। देखना आप ध्यान से, तो डबल बॉन्ड ये हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका निगेटिव चार्ज, यही तो केस हुआ, यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। उसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज होती है, जब इसको मैं अपोजिट वे से इसको जो है मूव कराया जाता है। अगर अपोजिट वे से आप अगर मूव कराते हैं तो कुछ इस तरीके से बन के आते हैं, यहाँ पे निगेटिव हो जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और ये तीनों RS से मिलकर हमारा जो है रेजोनेटिंग हाइब्रिड जनरेट होगा, जिस केस को आप ऐसे कुछ कंसीडर कर सकते हो कि जो है लाइक दिस, ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच में पूरा का पूरा डिलोकलाइज है, ठीक है। तो आप जो है चार्ज रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज बस पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज इसमें नहीं कंसीडर किया जाएगा ना। एक के केस में पॉजिटिव है, एक केस में निगेटिव, नेट तो न्यूट्रल हुआ ना, ये तो न्यूट्रल है ही एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन दैट केस आप जस्ट इसको पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करके दिखा सकते हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगी, ठीक है। तो ऐसे केसेस हमारे सामने जो है फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं सिस्टम 4 के। बेंजीन वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है उसका। और जब ब्यूटाडाइन का केस क्या होता है, जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तब ये इफेक्ट हम लोग को बहुत सिग्निफिकेंटली देखने को मिलता है कि नॉट ओनली 1,2 एडिशन विल टेक्स प्लेस, मींस 1,2 मतलब एक जाके यहाँ पे ग्रुप अटैच हो गया, एक यहाँ पे। इसके अलावा 1,4 एडिशन भी देखने को मिलता है, जैसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो गया, ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो और दोनों प्रोडक्ट मिक्सचर में बन के आते हैं। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंट रोल रहेगा जब हम लोग इसकी बात करेंगे रिएक्शन ऑफ ब्यूटाडाइन। तो एक बार इस चीजों को नोट डाउन कर लो, सिस्टम नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम नंबर 5, ठीक है। सिस्टम नंबर 5, सिस्टम नंबर 4 में आप सिमिलरली जो है डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस दिखा सकते हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर डबल बॉन्ड रहा इस तरीके से और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड रेजोनेंस में, फिर इन दैट केस क्या होगा, तो इसमें से एक पाई बॉन्ड जो इसके साथ पैरेलल होगा, पैरेलल p ऑर्बिटल बना रहा होगा, वो रेजोनेंस में जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। अगर मान लो एक पाई बॉन्ड जाता है, दूसरे को हम लोग रेजोनेंस में नहीं दिखा सकते। तो ये ध्यान रखना, एक बार उस पर आप प्रैक्टिस करना कि डबल बॉन्ड इन द कॉन्जुगेशन विद, मतलब एक तरीके से पाई बॉन्ड इन द कॉन्जुगेशन विद ट्रिपल बॉन्ड, वो किस तरीके से केस निकल के आ रहा है, ठीक है। एक बार आप उसको ट्राई करना। आइए देखते हैं सिस्टम नंबर 5, जिसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फील्ड p ऑर्बिटल रेजोनेंस में हो, फील्ड p ऑर्बिटल with vacant p ऑर्बिटल, फील्ड p ऑर्बिटल with vacant p ऑर्बिटल। ऐसा केस हो जाए कि vacant p ऑर्बिटल हो और एक फील्ड p ऑर्बिटल हो,
एडजेसेंट पोजीशन पे। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये आता है, देखना आप ध्यान से, CH2O CH3, ठीक है। अब क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इसके पास फील्ड पी ऑर्बिटल है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, इसको डोनेट कर सकता है। जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ना, वो अपनी कोवैलेंसी को 1 यूनिट से इंक्रीज कर सकते हैं, जिनके पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के केस में नहीं होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट नाइट्रोजन ले लो आप, ऑक्सीजन ले लो, या जो है अदर फ्लोरीन वगैरह ले लो, तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स जिनके पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो अपने कोवैलेंसी को 1 यूनिट से इंक्रीज कर सकते हैं। मीनिंग क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, डाइवैलेंट है, लेकिन बाय डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कोवैलेंसी को इंक्रीज कर सकता है, यानी कि 3 बॉन्ड बनाया जा सकता है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट है, अब ट्राइवैलेंट है तो 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक लोन पेयर का यूज करके वो जो है 4 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। उसी तरीके से फ्लोरीन के केस में है कि ये मोनोवैलेंट है, एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके डाइवैलेंट मतलब एक कोवैलेंसी को इंक्रीज कर सकता है। यहां पे भी कहानी कुछ ऐसे ही है, ये अपना इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको डोनेट करेगा। अब ये डोनेट करने से क्या हो रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, देखो आप, इसका जो ऑक्टेट है वो आप कंप्लीट करा रहे हो, बिल्कुल ये जो है इस तरीके से फेवरेबल तो होगा ही, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन सभी एटम का ये जो है एक तरीके से आपने ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया, तो ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा इस तरीके से। अगर मान लो कि इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड अगर आप ड्रॉ करते हो, देखना आप ध्यान से, तो इस पे आपका चार्ज नहीं, इस पे चार्ज नहीं, यानी कि नेट आपको जो है इस पे डीलोकलाइज फॉर्म में दिखेगा, और यहाँ पे डेल निगेटिव और यहाँ पे सॉरी डेल पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव, ऐसे कुछ आप दिखा सकते हो। दोनों के केस में पॉजिटिव चार्ज आया है ना, निगेटिव तो आया नहीं, ठीक है, ये केस हो गया। एक बार ऑर्बिटल डायग्राम को भी समझते चलते हैं, ये केस ले लो आप, CH2O CH3, ठीक है। मैंने बोला वन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व किया जा सकता है रेजोनेंस में, तो ये रहा आपका वैकेंट पी ऑर्बिटल, और ये रहा आपका फील्ड पी ऑर्बिटल जिसके पास पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा जो है हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट रहेगा, तो ये क्या किया जा सकता है, इसको जो है इन्वॉल्व किया जा सकता है। यहां पे भी देख सकते हो पैरेलल पी ऑर्बिटल, ये तो यहां से जब डीलोकलाइजेशन होगा तो इन दैट केस ये कंसीडर किया जाएगा कुछ इस तरीके से, OCH3, देखना आप ध्यान से, ये बन गया नया बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज दिशा, ये हमारा रहा रेजोनेटिव। तो ऐसे केसेस भी आ सकते हैं कि बगल में फील्ड जो है वैकेंट पी ऑर्बिटल है और एक केस में फील्ड पी ऑर्बिटल है, तो क्या करेगा, उसको डोनेट करेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पी पाई रेजोनेंस, पी पाई रेजोनेंस, इसको हम लोग बोलते हैं पी पाई रेजोनेंस, पी ऑर्बिटल का पी ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस को हम लोग बोलते हैं पी पाई रेजोनेंस। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप जाओगे BF3 हो गया, ठीक है, या BCl3 हो गया, ये सभी मॉलिक्यूल्स उसके बेस्ट एग्जांपल है, जिनके बीच में हम लोग पी पाई रेजोनेंस देख पाते हैं। क्या होता है, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, 3 ही तो बॉन्ड बनाया ना, तो एक तो वैकेंट पी ऑर्बिटल हो जाएगा, एक हो गया वैकेंट पी ऑर्बिटल, और फ्लोरीन के पास में हम लोग को पता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि पी ऑर्बिटल में, यहाँ पे फील्ड पी ऑर्बिटल है। अब ये इसको जो है बैक बॉन्डिंग इसको बोला जाता है, कभी कभी बैक बॉन्डिंग वर्ड आपने सुना होगा केमिकल बॉन्डिंग में, तो इसी टर्म्स को बैक बॉन्डिंग भी बोला जा सकता है, या पी पाई रेजोनेंस बोल सकते हैं कि फील्ड पी ऑर्बिटल से इसमें जो है, इसी तरीके से BCl3 में भी हो सकता है। अब देखेंगे किसमें पी पाई रेजोनेंस ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। ये केस भी बहुत इंटरेस्टिंग केस बनता है, उसके बेसिस पे इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, क्योंकि दे आर लेविस एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड किया जाता है बेस्ड ऑन देयर एक्सटेंट ऑफ पी पाई रेजोनेंस, कि किसमें ज्यादा होगा, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होता है उसका लेविस एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है, तो वो डिस्कशन का सेपरेट पार्ट बनता है। बट ये एग्जांपल था जिसको मैं कोरिलेट करना चाह रहा था, जो है फील्ड पी ऑर्बिटल इन द रेजोनेंस विद द वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये रहा सिस्टम नंबर 5, सिस्टम लास्ट एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम नंबर 6, ठीक है, लास्ट केस है। ये क्या है, तो फील्ड पी ऑर्बिटल विथ वैकेंट पी ऑर्बिटल, फील्ड पी ऑर्बिटल विथ वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है, फील्ड पी ऑर्बिटल विथ वैकेंट पी ऑर्बिटल, वो केसेस कंसीडर करते हैं। तो फील्ड पी ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा कि मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन हो और जो है बगल में एडजेसेंट पोजीशन पे ऐसा फील्ड तो हो गया ना वैकेंट पी ऑर्बिटल, फील्ड पी ऑर्बिटल विथ वैकेंट डी ऑर्बिटल, सॉरी
ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। केस ऐसा हो जाए, मान लो कि आपके पास CH2 ऐसा हो जाए, CH2 माइनस, और बगल में कुछ ऐसा एटम हो जाए जिसके पास लोन पेयर ऑफ मतलब वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल, जैसे क्लोरीन आपने ले लिया, तब इस केस में क्या होगा कि ये इसको डिलोकलाइज कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो केस आप क्या देखोगे कि ये इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को जनरेट कर सकते हो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। ये आपका हो जाएगा RS1, ये हो जाएगा आपका RS2, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया RS1 और RS2। इसको अगर ऑर्बिटल डायग्राम से समझना है ना, यहाँ पे थोड़ा सा जो है केस हम लोग का डिफरेंट आता है जो अदर रेजोनेंस से। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि फील्ड आपका p ऑर्बिटल है, ठीक है, और यहाँ पे वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो आप जो भी d ऑर्बिटल है डबल डंबल शेप में बना दो, तो यहाँ से ये इसको रेजोनेंस में, ये प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे, तभी रेजोनेंस पॉसिबल। ऑल्दो यहाँ पे पैरेलल नहीं बोला जाएगा, बट सेम प्लेन में लाइज करेगा, तब ये रेजोनेंस इसमें जा सकता है। इसी वजह से इसको बोला जाता है, देखो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है d ऑर्बिटल के साथ में, इसको p पाई d पाई रेजोनेंस बोला जा सकता है, p पाई d पाई रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे केस हो जाएगा। अगर चाहो तो आप इसको जो है जो अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको भी आप ड्रॉ कर सकते हो। Cl क्या होगा इस केस में, ये p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से इसके साथ ओवरलैप कर रहा है d ऑर्बिटल। वैसे इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नो डाउट, लेकिन ये d ऑर्बिटल के साथ ऐसे एक बॉन्ड बना सकता है। तो इस पे आ जाएगा आपका जो है, देखो इसने डोनेट किया तो निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसका जो है रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है निगेटिव चार्ज को। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल निगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा डेल निगेटिव। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐसे रख दूं ऑक्सीजन और यहाँ पे सल्फर लगा देता हूँ, ठीक है, या निगेटिव चार्ज रख देता हूँ, और एक ऐसा केस ले लेता हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह सल्फर हो, निगेटिव चार्ज, किसमें पॉसिबल है, p पाई d पाई। ये तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है ना, ये तो रहा हमारा सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के पास तो वैकेंट d ऑर्बिटल होगा नहीं, नो वैकेंट d ऑर्बिटल। तो हम लोग क्या देखेंगे इस केस में, नो वैकेंट d ऑर्बिटल। इस केस में आपको जो है p पाई d पाई रेजोनेंस नहीं देखने को मिलेगा, p पाई d पाई रेजोनेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो नो p पाई d पाई रेजोनेंस, नो p पाई d पाई रेजोनेंस। ठीक है, नो p पाई d पाई रेजोनेंस। ठीक है, ये फील्ड p ऑर्बिटल भले है, बट इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, अब केस इसको समझो आप कि ये क्या है, सल्फर, सल्फर बिलोंग टू थर्ड पीरियड एलिमेंट, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होगा, वैकेंट d ऑर्बिटल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में तो अपने इसने s और p ऑर्बिटल को यूज किया ना, d ऑर्बिटल तो अभी भी वैकेंट है। तो होगा क्या कि वैकेंट d ऑर्बिटल के हेल्प से ये डिलोकलाइजेशन हो सकता है। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि p पाई d पाई रेजोनेंस का न कर, ये भी एक रेजोनेंस का ही पार्ट है, बिकॉज डिलोकलाइजेशन अकर हो रहा है ना, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें अकर हो रहा है। तो ये कुछ सिस्टम है, राइट। ये जो शुरू के 4 सिस्टम है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये भी है 1-2 मिसलेनियस सिस्टम बोल सकते हो, लेकिन टोटल ये 6 केसेस बनते हैं जिसके अंदर हम लोग जो है रेजोनेंस इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये केसेस आप नोट डाउन कर लो कि हाँ, सिस्टम बाय सिस्टम आप समझते चलो कि कैसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट है जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए, वो आगे हम लोग डिस्कशन में रखते हैं। इसको आप क्लियरली आप नोट डाउन कर लो पहले। तो कुछ रूल्स मेंशन करते चलते हैं, क्यों ये रूल्स इंपॉर्टेंट है कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ना, तो उसमें आप एरर मत करो, उसको मिस्टेक ना करो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूल्स फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको आप ऐसे नेमिंग कर सकते हो, रूल्स फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, समझना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त आप कौन कौन से चीजों को ध्यान रखोगे। एक तो पहला सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब बहुत लोग इसको गलती करते हैं कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव प्रॉपर, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव प्रॉपर, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, मीनिंग क्या होगा कि उसका प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर हो। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि लेविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। इसमें एक रिजल्ट निकल के आता है कि गलती क्या करते हैं लोग, जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है ना, उसके साथ वो लोग जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अदरवाइज कोई एरर करने का बहुत कम चांस है, इस आप रूल को बजाय वायलेट करो, ये जो है बहुत कम चांस है। लेकिन एक जगह वायलेशन होता है, कब, जब आप ऑक्टेट रूल वायलेट कर देते हो फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए। तो बस ध्यान क्या रखना है कि प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर बनाओ उसके लिए। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स
जो भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स डज नॉट वायलेट, क्या ना वायलेट करें, द ऑक्टेट रूल। ये तो आपने पढ़ा होगा, ये ऑक्टेट रूल को वायलेट ना करें, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना हो जाए, बस ये ध्यान रखो। 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो सकता है जैसे बोरान में, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना हो। वायलेट करने का मीनिंग मेरा वही है। जैसे बहुत लोग क्या करेंगे, ऐसे कुछ केस समझना आप इस तरीके से स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन और यहाँ पे OH दिखा दिया। अब इन्होंने देख लिया एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे तो रेजोनेंस दिख नहीं रहा है, बट जबरदस्ती ये लोग रेजोनेंस ऐसे दिखा दिए। अब तो एक तो जो है पहली बात कॉन्जुगेशन था नहीं, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं था, बट मान लो आपने दिखा भी दिया तो क्या स्ट्रक्चर बन के आएगा आप देखना इसमें ध्यान से, कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पे OH आ गया। अब एक बात मुझे बताओ आप, ठीक है, इस चीज को समझना, यहाँ पे पॉजिटिव दिखा दिया और यहाँ पे आपने निगेटिव दिखा दिया, क्या इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है या उससे ज्यादा है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या 10 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे रह सकता है? आपने यहाँ पे महापाप कर दिया। ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होना चाहिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए। अगर आप वायलेट करो तो फिर ये प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। दिस इज नॉट प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉट प्रॉपर RS, ये प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, करेक्ट ना? अच्छा, एक और बहुत जो है इंटरेस्टिंग मिस्टेक होता है, आगे हम लोग देखेंगे, बहुत लोग इसको करते हैं और मैं हर बैच में ये सावधान कर देता हूं कि ये स्ट्रक्चर आप जो है गलत ड्रॉ कर रहे हो। क्या करते हैं लोग, हम लोगों ने क्या बोला कि डबल बॉन्ड विद द पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस दिख रहा है, अरे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस केस में आपने देख लिया डबल बॉन्ड। हम लोगों ने क्या बोला था, ABC और यहां पे दिख गया पॉजिटिव चार्ज। ABC कोई एटम हो सकता है, वही तो क्राइटेरिया तो फुलफिल कर ही रहा है ना, ABC हो गया। अब बोलोगे कि AB के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे C पे पॉजिटिव चार्ज है, चलो आओ रेजोनेंस दिखाते हैं। अरे रेजोनेंस ऐसे थोड़े दिखा दोगे, इसमें देखो, इसमें देखो तो ध्यान से, क्या तुमने जो है किया है, क्या महापाप किया है। देखो NH3 हो गया पॉजिटिव और आपने क्या किया, इसको बॉन्ड जो है दिखा दिया, खुश हो गया, मॉलिक्यूल खुश है, ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था वो हट गया। बट क्या ये प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? कुछ नहीं वायलेट कर रहा है। काउंट करके देख लो आप, नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन हमारा सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या 10 इलेक्ट्रॉन इस पे रह सकते हैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट में विदाउट जो है d ऑर्बिटल के? d ऑर्बिटल रहेगा तभी तो अपनी जो है ऑक्टेट रूल को एक्सपेंड कर सकता है, ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। ये पॉसिबल लेविस स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर। तो ये रूल आप ध्यान में रखना, कहीं कहीं यही क्वेश्चन पूछ देता है, विच इज नॉट करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर ही नहीं है, अगर लेविस स्ट्रक्चर ही नहीं है तो नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं कहूं, ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये तो है, लेकिन इसको अनदर वे से आप जो है पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज कराते तो अनदर जनरेट होता। बट ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आप यहाँ पे महापाप कर रहे हो नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है वायलेट करके। तो वी डोंट हैव टू वायलेट द ऑक्टेट रूल फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट, खासकर ध्यान रहेगा सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट देखो आप, सेकेंड रूल क्या मेंशन किया जाता है कि इस केस में ये भी बहुत लोग गलती करते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे पूछ देगा कि विच इज नॉट करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द गिवन मॉलिक्यूल, तो अगर ऐसा कुछ केस हो जाएगा तो फिर प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बनता है कि जब हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट रेजोनेंस दिखा रहे हैं तो ओनली पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, एटम्स नहीं डीलोकलाइज होते। एटम ऐसा नहीं हुआ कि एक एटम दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, यानी कि कनेक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होता है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या सेकेंड पॉइंट ऐसे लिखा जा सकता है कि in this only pi electron is involved, only pi electrons are involved and shifting of atom is forbidden। अगर आप एटम को शिफ्ट करते हो ना तो वो आप गलत कर रहे हो, आप शिफ्टिंग ऑफ एटम इज फॉरबिडन, ऐसा मत कर लेना। जैसे ये केस होता है, आगे हम लोग जब दिखेंगे या ऐसा कुछ केस होगा, मान लो कि आपने क्या किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त एक तो आपने इस हाइड्रोजन को कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आप एक स्ट्रक्चर लिया ऐसा कुछ आपने, ठीक है। अब पूछ दिया कि आर देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नॉट, यहां से हाइड्रोजन को आपने यहां पे शिफ्ट कर दिया, क्या बोला गया in this only pi electron is involved and shifting of atom is forbidden।
नहीं करा सकते हो, आप एटम को जो है मूव नहीं करा सकते हो। केवल और केवल जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइजेशन। तो पाई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा इसमें। एटम की जो कनेक्टिविटी है, मैं इसको अनदर वर्ड में बोल सकता हूं कि यार कनेक्टिविटी शुड बी रिमेन सेम। कनेक्टिविटी यानी कि आप बोल सकते हो कि जो कार्बन या जो स्केलेटन है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। द कनेक्टिविटी शुड रिमेन सेम। जो एटम की कनेक्टिविटी है शुड रिमेन सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर बदलाव होगा तो इन दैट केस उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोला जाएगा। अगर आप उसको चेंज करके लाते हो, इन दोनों को रेजोनेटिंग, दे आर नॉट आरएस ऑफ ईच अदर, नॉट आरएस ऑफ ईच अदर। इन दोनों को हम लोग आरएस नहीं बोल सकते, आरएस ऑफ ईच अदर नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं? थर्ड पॉइंट बहुत ही सिंपल है, कई जगह हम लोग ने मेंशन किया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, केवल डीलोकलाइजेशन करा रहे हो ना, एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल में ट्रांसफर कर रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, नेट चार्ज ऑन मॉलिक्यूल शुड रिमेन सेम, शुड रिमेन। ठीक है, ऐसा मत कर लेना कि एक पे जो है चार्ज ज्यादा, जैसे एक केस है, ठीक है, एक केस है, समझना ये निगेटिव चार्ज, नेट इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के नंबर में चेंज हो गया। ये दे दिया और आपके सामने एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दे दिया, अब बोल दिया कि ऑल दे आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वैसे ही आप डिस्कार्ड कर सकते हो। क्यों? कि नेट चार्ज सेम ही नहीं है, इस पे निगेटिव है और इस पे पॉजिटिव है। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में जो नेट चार्ज होगा ऑलवेज चेंज होगा। हो सकता है कि किसी में पॉजिटिव आ जाए, निगेटिव आ जाए, लेकिन नेट चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, द नेट चार्ज शुड रिमेन कांस्टेंट ऑन द गिवन मॉलिक्यूल एंड गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सर लास्ट पॉइंट, द लास्ट ये भी इंपॉर्टेंट रखता है कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल आरएस है, ऑल आरएस है सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने आरएस बन के आएंगे उनके ऊपर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम रहने चाहिए, जितने भी आरएस। जैसे अगर आप इस केस को कंसीडर करना CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप कंसीडर करना, ठीक है। इसके पास में क्या है? वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब किसी ने क्या किया, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से भी कुछ कोई स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करता है, देखना आप ध्यान से, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और बोला कि ये जो स्ट्रक्चर है, क्या इसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं क्या? यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में, ठीक है, और इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो द नंबर ऑफ इन आरएस सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? इनवैलिड आरएस हो जाएगा, इनवैलिड आरएस। ये हमारा करेक्ट आरएस नहीं होगा, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं होगा। तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये बहुत लोग मिस्टेक करेंगे, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का जो ऑक्टेट रूल है उसको वायलेट कर देंगे, क्योंकि वो आपसे पूछ देगा कि विच इज द करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द गिवन कंपाउंड, ठीक है। तो इन दैट केस आप इसको यूज करोगे। सेकेंड बोल रहा है कि इन दिस पाई इलेक्ट्रॉन को आप इन्वॉल्व कराओगे, शिफ्टिंग ऑफ एटम विल नॉट टेक्स प्लेस, यानी कि फॉरबिडन है, यानी कि कनेक्टिविटी शुड रिमेन सेम। जिस तरीके से कनेक्टिविटी है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। थर्ड, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल शुड रिमेन सेम। जो नेट चार्ज है वो सेम रहना चाहिए। जैसे इस केस में निगेटिव आ गया, नेट चार्ज इससे पॉजिटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा केस हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते। ऑल आरएस हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, ये 3 अनपेयर्ड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। दिस इज नॉट वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये चीजें हैं हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए। 2 लेक्चर हम लोगों ने लिया इसको ड्रॉ करने में, सीखने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिसाइड की जाएगी और किस तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी डिसाइड की जाएगी, ठीक है। कैसे रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सभी डिस्कशन का पार्ट बनेगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।